हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान पारित हुआ था 1950 में। उस समय इसमें थी 8 अनुसूचियां और वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को संविधान 1 में कहा गया है राज्यों का संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 57। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 19(1) में भारतीय संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 61 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये करती है अनुच्छेद 245 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 249। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जम्मू कश्मीर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 371 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मिजोरम से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 350 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,